नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या है, लेट एन बी अ नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव zeros at the end of the expansion of n factorial is exactly 2, then how many values of n are possible। सही है। अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे। देखो, zn denote the number of consecutive zeros at the end of the expansion of n factorial, zn से डिनोट किया। यहाँ पे क्या बोला, द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव zeros at the end of the expansion of n factorial। तो zn, तो zn की वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, एग्जैक्टली 2। मतलब वी आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर n सच दैट zn इक्वल टू 2, क्योंकि ये एग्जैक्टली 2 दिए हैं। तो n फाइंड करना है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n फाइंड करना है। Number of natural numbers, सही है। The number of consecutive zeros at the end of n factorial is determined by the number of times 10 is a factor in its prime factorization। Since 10 equal to 2 into 5, we need to count the number of pairs of 2 and 5 in prime factorization of n factorial। So it is well known fact that for any natural number n greater or equal to 1, the number of factor of 2 is n factorial is always greater than or equal to the number of factor of 5। Therefore zn is equal to the exponent of 5 in the prime factorization of n factorial, which we denote as v5 n factorial। सही है। किसे डिनोट करेंगे, v5 n factorial। अभी लेजेंडरीज फॉर्मूला देखो, ये कि देखो n अपॉन p टू द पावर k vp n factorial। यहाँ पे 5 है तो मतलब p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो देखो यहाँ पे zn इक्वल टू v5 n factorial, मतलब ये याद रखो, ये 5 मतलब क्या है, zn। और zn क्या है, द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव zeros एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन n factorial, है ना। तो v5 n factorial, ये फॉर्मूला याद रखो। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस और इक्वल टू दिस वन, जैसे n/5 n/25, क्योंकि p स्क्वायर p क्यूब, एंड वी नीड टू फाइंड द नेचुरल नंबर n फॉर विच zn इक्वल टू 2। लेट्स कैलकुलेट zn फॉर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ n। तो n इक्वल टू देखो 1 2 3 4 पुट करेंगे तो z1 क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 1/5 मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग आता। 0 पॉइंट समथिंग मतलब उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 0। 2/5 भी 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 0, ये पूरा 0। सही है। मतलब ये 4/5 तक, मतलब देखो n बिलोंग्स टू 1 2 3 बोले तो zn क्या था, 0। देन n इक्वल टू 5 पुट करेंगे। सही, क्योंकि 4 तक 5 पुट करते हैं तो 1 1 आता। 6 to 9 पुट करेंगे तो z6 1, 9 तक 1 आता। देन n इक्वल टू 5 6 7 8 9, तो zn क्या था, 1। देन n इक्वल टू 10, 10 पुट किया तो क्या था, 2। मतलब यहाँ पे जो दिस मीन्स 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 6 2 8 8 0 0 एंड्स इन 2 zeros। सही है। मतलब z ऑफ 11 इक्वल टू 11/5 दैट इज इक्वल टू 2, 11 12/2, ये पूरे 2 आते हैं 14 तक। देन z15 अगर डाला तो कितना था, 3। दिस मीन्स 15 फैक्टोरियल एंड्स इन 3 zeros, ये एंड्स इन 2 zeros। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द, देखो द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव zeros एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन n फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली 2। नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव zeros एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ n फैक्टोरियल, मतलब ये जो है ना, यहाँ पे जो 10 लिया तो 10 फैक्टोरियल एंड्स एग्जैक्ट मतलब एंड्स इन 2 zeros, ये क्या है, एंड्स इन 3 zeros है। सही है। तो मतलब zn इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब अपने को 2 एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो z ऑफ 15 इक्वल टू 3। ये 15 मतलब नहीं, z ऑफ 15 कितना है, 3। एंड फॉर एनी n ग्रेटर देन 3 zn विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये जो है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखो यहाँ फॉर विच द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव zeros एट द एंड ऑफ n फैक्टोरियल इज एक्जैक्टली 2 बोला है। तो 15 के ऊपर 3 आता, लेकिन 14 तक कितना था, 2। मतलब कितना हो गया ये, 10 to 14, एग्जैक्टली 2 आर 10 to 14। मतलब ये देखो 2 कहाँ पे, देखो 10 to 14 के बीच में 2 है ना, zn। सही है। 10 to 14, 10 11 12 13, मतलब सच देयर आर 5 सच वैल्यूज ऑफ n, कितने, 5, 10 11 12 13 14। कौन कौन से वैल्यू है वो, 5 10 11 12 13 14, जिसमें एग्जैक्टली क्या आता, 2 आता, एग्जैक्टली 2 zeros एट द एंड। सही। 5 is the last answer of this question, how many possible values of n equal to 5।